ओम नमः शिवाय सभी को। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर थोड़ी असमंजस है। इस साल अष्टमी तिथि प्रारंभ 10 अक्टूबर 12:23 से शुरू हो रही है और समापन अगले दिन 11 अक्टूबर सुबह 6:52 पर हो रहा है। वहीं नवमी तिथि 11 अक्टूबर सुबह 6:52 के बाद शुरू हो रही है और समापन अगले दिन यानी कि 12 अक्टूबर को भोर 5 बजे 12 बजे तक रहने वाला है। तो यह है शुभ मुहूर्त। तो हम 11 अक्टूबर को ही अष्टमी तिथि मनाएंगे, उसी दिन हमें नवमी तिथि मनाना है, उसी दिन हमें अष्टमी मनाना है। तो उसी दिन हमें सुबह 6:52 के बाद ही हवन वगैरह कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम 11 अक्टूबर को ही मनाएंगे और हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमें कलश के नारियल का क्या करना है, जवारों का क्या करना है और माता रानी का विसर्जन किस प्रकार से करना है और हम कलश का क्या करेंगे, कलश के पानी का क्या करेंगे, यानी कि जल का क्या करेंगे। तो देखिए, हम पहले तो हम माता रानी से सिंदूर ले लेंगे। जब हम माता रानी की चौकी उठाते हैं तो पहले माता रानी से हम सिंदूर ले लेते हैं। हमने 2 डिब्बी सिंदूर के रखे थे माता रानी के लिए, एक हम अपने पास रखेंगे और दूसरा हम किसी को दान में दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हम पहले पूरा श्रृंगार उठा लेंगे और फिर उसके बाद हम माता रानी को विसर्जन किस प्रकार से करना है वो हम इसमें जानेंगे। तो देखिए, फिर हम पुष्प उठा लेंगे और कलश को थोड़ा खिसका देंगे, यानी कि थोड़ा सरका देंगे हम ज़रा सा और माता रानी को भी सरका देंगे। फिर हम माता रानी की चौकी उठाएंगे और अगर अखंड जोत जल रही है तो अखंड जोत को जलने दें, क्योंकि वो जलती रहेगी 9 दिन तक, पूरा जलाना चाहिए हमें अखंड जोत को। और हवन की सामग्री हम एक थैली में रख लेंगे। 9 दिन की जो भी हमने हवन वगैरह किया है वो हम एक साथ एक थैली में रख लेंगे। इन्हें हम विसर्जन कर सकते हैं जिस दिन हम नवरात्रि की 9 दिन पूरे हो जाते हैं, तो हम दशहरा के दिन ही विसर्जन किया जाता है। तो हम विसर्जन कर देंगे, सारे पुष्प उठा लेंगे और अग्यारी उठा लेंगे और हमने पूजा की थी तो ये सारी पूजा की सामग्री, पूजा का जो भी प्रसाद वगैरह है वो भी उठा लेंगे। अगर आपके गणपति जी वैसे हैं मिट्टी के तो आप विसर्जन कर सकते हैं। अगर आटे के हल्दी सुपारी से बनाए हैं आपने तो इन्हें रख सकते हैं, पूजा में कभी भी काम आ सकते हैं। तो इस प्रकार से हम गणपति जी रख लिए हैं और फिर उसके बाद हम माता रानी की चौकी चुनरी उठा लेंगे। चुनरी को इसलिए उठाकर हम रख लेंगे क्योंकि हम जब भी किसी भी पूजा करेंगे तो उसमें हमारे लिए काम देगी। अगर आपको विसर्जन करना है तो आप विसर्जन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको रख सकते हैं चुनरी को। और जो हमने कलावा वस्त्र रूप में समर्पित किया था माता रानी को, उसको भी हम रख लेंगे। आप चाहे तो हाथ में पहन सकते हैं, आप चाहे तो विसर्जन कर सकते हैं। तो सारे कलावे हम उठा लेंगे, नारियल का, कलश का और जवारों का, और फिर उसको हम रख लेंगे। और जो हम प्रसाद हमने भोग लगाया था माता रानी को, तो इस प्रसाद को हम सब में बांट देंगे। घर के सदस्य हम ले सकते हैं, प्रसाद को सभी में बांट देते हैं। तो इस प्रकार से हम माता रानी की चौकी हटा लेंगे और फिर उसके बाद हमें कलश को उठाना है और हमने दीपक रख सकते हैं। आप चाहे तो विसर्जन कर सकते हैं, दीपक खराब नहीं होते, उन्हें पोत कर दोबारा से काम में ले सकते हैं हम। और अखंड जोत हमें जलने देना है, 9 दिन पूरे हो जाएंगे उसी के बाद हमें हटाना है। और इसमें घी तेल वगैरह आप नहीं डालना है क्योंकि इसे बुझाया नहीं जाता है, अपने आप ही शांत हो जाती है, तो हम तेल वगैरह नहीं डालेंगे। और उसके बाद हम जवारों का क्या करना है, हमें जवारों को कुछ जवारे हम अपने पास रखेंगे, कुछ माता रानी को चढ़ा देंगे और कुछ हम अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं जहाँ पे हम पैसे वगैरह रखते हैं। और दशहरा के दिन इन्हें जवारों को हम सिरा देते हैं, यानी कि विसर्जन कर देते हैं। तो इनको भी हम एक साइड रख लेते हैं और कलश को हम उठा लेंगे। और कलश को उठाने के बाद कलश के नारियल को फोड़ा नहीं जाता है, विसर्जन कर सकते हैं आप। अगर किसी के यहाँ पे कलश का नारियल का प्रसाद फोड़ कर खा लिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं खाते हैं और इसको हम विसर्जन कर देते हैं नदी में।
नदी या तालाब जो भी हो, और इस जल को हम पेड़ों में डाल देंगे। कलश का पानी यानी कि पेड़ों में डाल देंगे। इसे इधर उधर नहीं फेंकना है, तो हम पेड़ों में डाल देंगे। हल्दी की गांठ, सुपारी जो भी है इसे हम रख सकते हैं। आप चाहे तो विसर्जन भी कर सकते हैं, तो विसर्जन कर दें, विसर्जन कर सकते हैं आप। और अगर नहीं करना है तो आप अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं, एक सिक्का, हल्दी की गांठ और सुपारी। तो इसको हम कलश को रख लेंगे। पूजा जब भी हम करेंगे तो हमारे काम के लिए आगे काम में आएगी। और नारियल को हम विसर्जन कर देंगे। इसका कलावा निकाल कर हम हाथ में बांध सकते हैं, कोई भी बांध सकता है, घर के कोई भी सदस्य हो तो वो बांध सकते हैं, और नहीं तो आप विसर्जन कर दें। तो इस प्रकार से हमने माता रानी की चौकी हटाना है। बस इसी बात का ध्यान रखें कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसे नहीं फेंकना है। जो सारी सामग्री हमने विसर्जन की आपके लिए बताई है तो वो विसर्जन करना है, जो रखना है वो रख सकते हैं। तो और माता रानी की अगर मूर्ति है तो मूर्ति को हम विसर्जन करेंगे। फ़ोटो को विसर्जन नहीं किया जाता, तो हम फ़ोटो को अपने मंदिर में रख लेंगे, जहाँ पे हम पूजा करते हैं वहाँ पे रख सकते हैं। और फ़ोटो को विसर्जन नहीं किया जाता, इसलिए हम विसर्जन नहीं करेंगे। और मिट्टी की मूर्ति को विसर्जन ज़रूर से करें, क्योंकि उसे हम घर में नहीं रख सकते, जल्दी खंडित हो जाती है, इस वजह से हम उसे घर पे नहीं रख सकते। तो इस प्रकार से, और जो भी दक्षिणा आपने समर्पित की हो माता रानी को, तो उसमें और भी दक्षिणा मिलाकर आप किसी पंडित को दे सकते हैं या फिर कन्याओं को दे सकते हैं। और दीपक को हम 9 दिन तक पूरा होने तक जलने देंगे। अगर उसमें तेल कम है तो तेल डाल देंगे। इसे 9 दिन पूरा जलाना पड़ता है जोत को हमारी, जब ही 9 दिन की जोत पूर्ण होती है। और चावल, हमारे जो चावल हैं तो ये हम पक्षियों के लिए नहीं डालेंगे, किसी को दान में दे सकते हैं। पक्षियों को इसलिए नहीं डालते, चिड़ियों को, क्योंकि उनका गर्भ गिर जाता है। तो इस वजह से हम और चावल वगैरह मिलाकर इसमें दान दे सकते हैं, किसी पंडित को या कन्याओं को दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हम पूर्ण हो गई हमारी वीडियो। आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को